नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज का विषय है शुक्र ग्रह। अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में बैठा हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती है, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनसे हम ये पहचान लें कि हमारे ऊपर या हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी का शुक्र खराब चल रहा है और उसका क्या उपाय होते हैं। आज इन्हीं सब विषयों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं मित्रों। शुक्र ग्रह अगर किसी की कुंडली में खराब हो, उसके क्या लक्षण होते हैं और क्या कारण होते हैं, इन सब विषयों पर बताने से पूर्व शुक्र ग्रह की प्रवृत्ति आपको बताना बहुत ही आवश्यक है मित्रों। देखिए, अगर जब तक हम बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक बीमारी के इलाज को भी नहीं समझ सकते हैं। अब हमको देखना यह है कि जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह माना जाता है वो शुक्र को माना जाता है। शुक्र दैत्य गुरु, शुक्र को दैत्य गुरु शुक्र, जैसे बृहस्पति देव गुरु हैं वैसे दैत्य गुरु शुक्र होते हैं। और आज के कलयुग में जो परिवेश चल रहा है, आप ये मान के चलिए कि कलयुग में जितना दैत्य गुरु शुक्र की आवश्यकता मनुष्य को पड़ती है, शायद उतना देव गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर कुंडली में दैत्य गुरु शुक्र की स्थिति खराब हो जाए तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति से गुजरना पड़ता है। अब शुक्र की प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें देखना होगा कि शुक्र ग्रह जो है मित्रों, प्रेम, रोमांस, पति पत्नी के दाम्पत्य संबंध, विवाह, लग्जरी सामान, सुख साधन की सुविधाएं जितने भी होती हैं आपके घर में, आपके इर्द गिर्द, जो हम अभी वस्त्र पहने हैं ये भी शुक्र के अंतर्गत आता है। ये जो मालाएं पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, ये भी शुक्र में ही आता है। हम अपने आसपास जो भी सुंदरता देखते हैं, किसी भी प्रकार की सुंदरता, किसी भी प्रकार की कलात्मकता, वो सब शुक्र ही शुक्र है उसमें। और अगर उन सब चीज़ों में कमी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी कमी हो गई है। शुक्र भोग, विलास, वासना, काम भावना, सेक्स, पति पत्नी का दाम्पत्य संबंध, संतान सुख, इन सब चीज़ों का कारक होता है मित्रों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुंदरता का, सौंदर्य का, जिस व्यक्ति का भी शुक्र प्रधान होगा वो व्यक्ति अति सुंदर होगा, सुसज्जित होगा, अच्छे वस्त्र पहनेगा, अच्छी गाड़ियां इस्तेमाल करेगा, अपने वस्त्रों को साफ रखेगा, गाड़ी को साफ सुथरा रखेगा, हर जिस वाहन से चलेगा, चाहे वो छोटा वाहन हो चाहे बड़ा वाहन, उसको साफ सुथरा रखना, घर को साफ सुथरा रखना, साज सज्जा का विशेष ख्याल रखना, श्रृंगार करना, ब्यूटी पार्लर जाना, महिलाएं हैं तो पुरुष भी बाल कटवाना, समय समय पर दाढ़ी बनवाना, हर समय अपने चेहरे पर, अपने पर्सनैलिटी पर विशेष ख्याल रखना, अपने फिगर को, अपने व्यक्तित्व को निखारने में अवश्य ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें शुक्र ग्रह की वजह से ही होती है। शुक्र हमें धन का कारक है, माँ लक्ष्मी का कारक है। लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है शुक्र की प्राप्ति के लिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है क्योंकि शुक्र का जो कांटेक्ट है वो माँ लक्ष्मी जी से बहुत विशेष रूप से है। अब अगर व्यक्तित्व की, जब मैंने अभी आपको ये थोड़े से शुक्र के बारे में बताया, इसी प्रकार शुक्र से संबंधित व्यक्ति को पहचानने के लिए आपको, जैसे मैंने बताया, व्यक्ति बहुत ही साफ सुथरा होगा, सुंदर होगा, उसकी वाणी में लावण्य होगा, चेहरे में चमक होगी, रौनक होगी, सुंदर सच सच के इत्र वित्र लगा के वो व्यक्ति आपके सामने आएगा, खुशबू उसके शरीर से आएगी, उसके कपड़ों से उसकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही नजर आएगी। शुक्र प्रधान व्यक्ति संगीत, एक्टिंग, फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, चैनल, जितने भी वहाँ पर आपको आर्टिस्ट दिख रहे हैं, जितने भी कलाकार दिख रहे हैं, चाहे वो एक्टिंग के क्षेत्र के हों, चाहे सिंगिंग के क्षेत्र के हों, चाहे वो किसी अन्य क्षेत्र के हों, वो सारे व्यक्ति शुक्र ही प्रधान होते हैं मित्रों।
उनके जीवन में शुक्र का विशेष विशेष रोल होता है। अगर शुक्र का विशेष रोल ना हो तो वो फ्लॉप हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में, संगीत की दुनिया में बहुत लोग जाते हैं परंतु सफल बहुत कम लोग हो पाते हैं, सफलताएं बहुत कम लोगों को मिलती है। परंतु जिस पर शुक्र की कृपा हो जाए तो वो व्यक्ति रातों रात चमक जाता है। उसमें जैसे अभी आपने एक छोटा सा किस्सा बताऊं, वो रेलवे स्टेशन पे औरत गा रही थी, गाना गा रही थी और उस पर एक वीडियो वायरल हो गया। क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ इस समय उसका नाम, खैर फिल्मों में उसको अवसर मिल गया। तो ये है एक छोटा सा बच्चा था जिसका गाना सुना और सुना है, मतलब वो भी बहुत हिट हो गया, बचपन का प्यार मुझे भूल मत जाना रे। तो इस तरह से जो व्यक्ति होते हैं शुक्र जिसका अच्छा होता है तो वो व्यक्ति रातों रात चमक जाता है, उसके स्टार बिल्कुल चमक जाते हैं। उसकी कला, आर्ट उसके अंदर भले बहुत थोड़ी सी आर्ट हो मगर अगर शुक्र ने उसको साथ दे दिया तो वो रातों रात चमक के शिखर पर पहुंच जाता है। ऐसे एक नहीं हजारों किस्से देखे होंगे कि गरीबी और भुखमरी की हालत में बॉम्बे में संघर्ष करने वाले, फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करने वाले कलाकार एकदम से रातों रात चमके और उनके सितारे बुलंद हो गए। वो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े हीरो बन के लाखों करोड़ों अरबों रुपए में आज खेल रहे हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह अगर अच्छा होता है तो हमें विदेश की यात्राएं कराता है, पर्यटन की कराता है, अलग अलग जगह घूमना, टहलना, जाना आना, देश में के हर कोने में जाना, पहाड़ी इलाकों पे जाना, बर्फीले इलाकों पे जाना व्यक्ति बार बार जीवन में करता है। उसको यात्राएं करने का एक अलग आनंद आता है, अनुभूति होती है और अपने परिवार के बीच बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत ही खुश रहता है। और अगर शुक्र प्रबल होगा तो ऐसे व्यक्ति की महिला मित्रों से, और महिला है तो पुरुष मित्रों से ज्यादा दोस्ती होती है, एक जैसे आकर्षित होते हैं महिलाएं। कोई उस व्यक्ति की गलती नहीं, उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है मगर उसके अंदर वो आकर्षण ही ऐसा होता है शुक्र का कि उसके आसपास उससे मिलने वाले, उससे बात करने वाले, उसको फोन करने वाले ज्यादातर महिला मित्र होंगे और अगर महिला है तो उसके पुरुष मित्र होंगे। और तो ये मैंने आपको बताया कुछ ऐसे लक्षण जो जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि शुक्र ग्रह क्या है और ये क्या क्या दे रहा है। अब मानिए ये सारी चीजें इंसान की जिंदगी की एक अनभिज्ञ अंग है और अगर ये चीजें उससे छिनने लगे तो वो समझिए शुक्र बुरा है। जो मैंने अभी इतनी चीजें बताई, अब उन चीजों को अपोजिट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे व्यक्ति संगीत की दुनिया में गाता बहुत अच्छा है, सफलता नहीं मिलती, अभिनय बहुत अच्छा करता है, फ्लॉप होता है, फिल्में चल नहीं रही हैं, कोशिश कर रहा है तो भी नहीं हो रहा है, आर्ट की दुनिया में तो भी नहीं हो रहा है, व्यापार में शुक्र का व्यापार कर रहा है। अब शुक्र के व्यापार के बारे में भी थोड़ा बता दो। शुक्र के जो व्यापार है, इन्हीं सब वस्तुओं का व्यापार, जो भी ऐसी चीजें जो लग्जरी हैं वो सब शुक्र के अंदर आती हैं। लग्जरी सामान, सोफा, ये वो, घर के साज सज्जा का जो भी सामान बिकता है, ब्यूटी पार्लर है, कॉस्मेटिक के सामान हैं, सजावट के सामान हैं, ये जितने भी पर्दे पर्दे घर के अंदर जो लगते हैं उनको बिकते हैं, या कोई पलंग है, सुंदर अलमारियां हैं, सोफा सेट है, एसी है, फ्रिज है, इस मतलब वो तो खैर एसी फ्रिज समझ रहा, मगर जो लग्जरी है जिससे हमको सुविधाएं मिल रही हैं वो सारी वस्तुएं शुक्र के ही अंतर्गत आती हैं। तो अब आप ये मान के चलिए बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति हो जिस व्यक्ति का शुक्र ही खराब होने लगे तो ये सारी चीजें उससे छिनेंगी, मानी बात है, उसको प्राप्त नहीं होंगी। और ये जस्ट अपोजिट सारे सिम्टम्स, अब मैं अगर दोबारा गिनवाऊं तो फिर ये सारी चीजें रिपीट होंगी, मगर फिर भी मैं आपको संक्षेप में गिनवा देता हूं। जिस व्यक्ति का शुक्र खराब होगा वो व्यक्ति पहली बात तो अच्छे वस्त्र नहीं पहनेगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, घर में लाखों रुपया पड़ा हो, धन पड़ा हो, ऐश्वर्य पड़ा हो। अभी जैसे पिछले दिनों एक किस्सा बहुत ही पॉपुलर हुआ कि एक किसी व्यक्ति के घर में छापा पड़ा इनकम टैक्स का और वहां से करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपया बरामद हुआ। बाद में पता क्या चला कि जो उसका मालिक है वो स्कूटर से चलता है और बहुत ही सामान्य जिंदगी जीता है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र भोग का कारक है। भोग व्यक्ति पैसा ना भी हो तो भी वो भोगी हो सकता है। ऐसे आपने एक नहीं हजारों किस्से देखे होंगे कि इंसान के पास पैसा नहीं है परंतु फिर भी भोगी है। भोगी मतलब उसके आसपास सुख सुविधा के सामान किसी तरह बटोर लेता है, कैसे भी कर लेता है। महिला उसके आसपास महिलाएं भी बहुत होंगी। हमारे घर में एक काम करने वाली आती थी, खाना बनाती थी,
उसका पति उसको बहुत मारता पीटता था, वो लड़ाई झगड़ा भी होता था, वो काम भी नहीं करता था, वो काम खाना बनाने वाली करती थी, वो घर में बैठा रहता था, फिर भी वो दारू पीता था, उसकी एक दो औरतों से संबंध भी थे। तो कहने का मतलब ये है, और पत्नी भी उसको नहीं छोड़ती थी, मतलब पत्नी ये नहीं कि उसको तलाक दे दे, लड़ाई झगड़ा हो गया, मगर वो पत्नी उससे प्यार बहुत करती थी। तो जब वो शुक्र उसका अच्छा है तो आप क्या करोगे? वो दरिद्र होके भी उसके पास मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये मैं आपको उदाहरण देना चाहता था। और जिसका शुक्र खराब है उसके घर में हजारों करोड़ रुपया रहेगा, तभी वो ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है, और भोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसका शुक्र प्रबल होगा, और जिसका शुक्र प्रबल नहीं होगा तो उसको किसी भी प्रकार का भोग प्राप्त नहीं होगा। उसके जीवन में स्त्री सुख की कमी होगी, घर में पत्नी से लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, तलाक होगा, डाइवोर्स होगा, एक शादी छूटेगी, दूसरी शादी छूटेगी, ब्रेकअप पे ब्रेकअप होंगे। उसका जिससे भी प्रेम करेगा थोड़े दिनों तक चलेगा, फिर उसके बाद वो प्रेम संबंध खत्म हो जाएगा। इस तरह की स्थितियां जब शुक्र खराब होता है तो व्यक्ति के जीवन में बनती हैं। अब ये तो मैंने आपको केवल प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में बताया कि शुक्र डैमेज करता है। सबसे पहले तो यही डैमेज करता हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यही अगर आपके जीवन में डैमेज हो जाए, वो विवाह से पहले इसीलिए कुंडली मिलवाई जाती है कि लड़का लड़की का दोनों का शुक्र का मिलान हो जाता है, कि ग्रहों का मिलान हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि भाई इनका आगे निभ पाएगा कि नहीं निभ पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं दाम्पत्य जीवन में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं शुक्र को मंगल ग्रह प्रभावित कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि शुक्र को राहु प्रभावित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कुंडली में देखी जाती है। जन्म पत्री में अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी ना हो, शुक्र नीचस्थ हो, कुंडली में पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो इस ऐसी स्थितियों में शुक्र कमजोर बलवान हो जाता है, उसका डिग्रियां कम हो, या तो फिर जब ऐसे इंसान के जीवन में दशा महादशा जब आती है, जैसे शुक्र की 20 साल की महादशा होती है, तो वो उन महादशाओं में उसको दरिद्रता की प्राप्ति होने लगती है। उसको वो जितना भी मेहनत कर ले, उस मेहनत के अनुरूप उसको फल नहीं मिल पाता। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने में पर्सनालिटी में बिल्कुल लगता है कि तो बिल्कुल हीरो टाइप, बहुत ही सुंदर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, परंतु क्या है, एक सामान्य सा छोटा सा रोल भी उनको नहीं मिल पाता, वो स्ट्रगल करते रहते हैं। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा मोहरा अच्छा नहीं है, अब उन्हें मगर कहीं ना कहीं उनका भाग्य शुक्र ग्रह साथ दे गया और वो शिखर की बुलंदी पहुंच गए, ना देखने में अच्छे हैं, ना बोलने में अच्छे हैं, ना उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। तो ये तो सिर्फ मैंने फिल्म इंडस्ट्री की ही बात बताई, इसके अलावा भी हर क्षेत्र में इसी तरह व्यक्ति को निराशा ही निराशा प्राप्त होती है अगर व्यक्ति का शुक्र बढ़िया ना हो। तो मित्रों, शुक्र ग्रह का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शुक्र केवल भोग और विलास, सुख, धन, ऐश्वर्य, स्त्री सुख, मित्रता, रिश्तों, हर प्रकार की जगहों पर इसकी विशेष इंपॉर्टेंस है। और आज के समय में अगर इंसान के पास ये सब चीज़ें ना हो तो व्यक्ति दरिद्र ही माना जाता है। मतलब उसको, उस ऐसे व्यक्ति की स्थिति आप खुद ही सोच सकते हैं क्या होगी। और जैसे आप देखते होंगे आपके मित्रों में भी 4 दोस्त हैं, एक दोस्त है उससे महिलाएं बहुत आकर्षित होती हैं, बहुत बातें करती हैं, बहुत हंसती हैं। दूसरा मित्र है वो कितना भी सुंदर है, उसके पास कोई आता नहीं, फटकता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें शुक्र अच्छा होता है तभी संभव हो पाती हैं। अब कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति खराब है तो मानी बात है सारे नेगेटिव फल मिलने लगेंगे, उसे धन की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, रुपए पैसे की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, सुख साधन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, दाम्पत्य जीवन में तनाव आएगा, कामों में रुकावटें आएंगी, और हर प्रकार से व्यक्ति को कहीं ना कहीं जीवन में कमी महसूस होती ही रहेगी। डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। बीमारियां देखिए, शुक्र जनित बीमारियों के बारे में भी बता देता हूँ यहाँ पर। डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, स्त्री रोग संबंधित बीमारी, जो महिलाओं की जो गुप्त रोग होते हैं वो बीमारियां होने के बहुत चांसेस होते हैं। मधुमेह की बीमारी के बहुत चांस होते हैं। पुरुष में भी इस तरह के गुप्त रोगों के संबंध जैसी बीमारियों का बहुत ही बन जाता है। डिप्रेशन में आना, बहुत ज़्यादा सोचना, किसी पुरानी बात को लेकर चिंता करना, किसी पुरानी विषय पर ही मंथन करते रहना, प्रेम में पागल हो जाना। भाई किसी को प्रेम हो गया,
अब लड़की ने ध्यान नहीं दिया, रहे हो तो हुआ उसको छोड़ दिया, उसने ब्रेकअप कर दिया, मगर वो ब्रेकअप कर दिया, मगर लड़का जो है या लड़की जो है वो बिल्कुल पागल हो रही है, रात दिन रो रही है, परेशान हो रही है, आंसू बहा रही है, बस उसी को याद कर रही है। उसको अपने न घर वालों की चिंता है न परिवार वालों का, उसके इमोशंस सिर्फ उस व्यक्ति से ही जुड़े हुए हैं, उसी के लिए वो रात दिन परेशान रहती है, छटपटाती रहती है। तो ये क्या होता है, जब शुक्र खराब होता है व्यक्ति के जीवन में तो इस तरह की स्थितियां बनती है। अब आपको करना क्या है मित्रों, शुक्र को अच्छा करने के लिए, शुक्र आपके जीवन में अच्छा रहे, उसके लिए सबसे पहले तो देखिए, शुक्र चूंकि दत्त गुरु है, तो आप यहाँ पर थोड़ा अपने जीवन को आपको रूटीन को बदलना पड़ेगा। आप अच्छे वस्त्र पहनिए, साफ सुथरे तरीके से रहिए, घर से जब भी निकलिए तो अपने आप को जब भी शीशे में देखिए तो आपकी पर्सनालिटी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। भले ही आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा ना हो, मगर आप अपने भीतर के शुक्र को, अपने अंदर के जो आत्मविश्वास है, अपना शुक्र, उसको प्रबल बनाइए। उससे आपके ग्रह अपने आप अच्छे हो जाते हैं मित्रों। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चीज़ों का दान करना, सफ़ेद कपड़ों का पहनना, देखा होगा फिल्म में राजकुमार थे, वो सफ़ेद जूते भी पहनते थे, पैंट भी पहनते थे, तो सफ़ेद एक अलग पर्सनालिटी उनकी सफ़ेद वस्त्रों से बन गई थी। इससे भी शुक्र बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव फल देने लगता है। इसके अतिरिक्त आप जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको दही खिलाइए, खीर खिलाइए, दूध, दही, रबड़ी, मलाई, खीर। अगर वो नहीं खिला सकते तो उनको चॉकलेट खिलाइए, टॉफ़ी खिलाइए। कुंवारी कन्याओं को विशेष रूप से शुक्रवार के दिन उनको अवश्य ही कोशिश करिए कि कुछ ना कुछ उनको मीठा खिलाएं, और अगर सफ़ेद चीज़ खिला सकें तो वो अति उत्तम है। अगर कुंवारी कन्या ही नहीं, गरीब, दरिद्र, निर्धन लोगों की भी आप सेवा करते हैं, उनको भी खिलाते पिलाते हैं, दान देते हैं, तो भी बहुत ही अच्छा शुक्र प्रबल होता है। इसी प्रकार अगर आप के कुत्ते पले हुए हैं, नहीं भी पले हैं, अगर जो सड़कों पर टहलने वाले कुत्ते हैं उनको आप बिस्कुट खिलाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं तो भी बहुत ही पॉजिटिव फल देता है। चिड़ियाओं को भी आप अगर सेवा करते हैं तो भी शुक्र ग्रह प्रबल अच्छा बेहतर फल देता है। आप अपना आचरण सात्विक रखिए। देखिए, यहाँ पे बृहस्पति को आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने आचरण को सात्विक रखिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी का बुरा मत करिए, और किसी के साथ व्यभिचार या जैसी प्रवृत्ति मत लाइए। देखिए, शुक्र खराब होने पर व्यक्ति की स्थितियां कभी कभी ऐसी भी हो जाता है कि वो व्यभिचारी हो जाता है, बलात्कारी हो जाता है, या हिंसक होने लगता है, गलत कृत्यों में पड़ने लगता है, हमेशा सुंदरी और सुरा सुंदरी का शौकीन हो जाता है। तो ये स्थितियां ना आए, इसके लिए भी आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर जीवन में सात्विकता बनी रहे, और आप सात्विक जीवन जिएंगे तभी शुक्र आपका प्रबल होगा और आपको बेहतर से बेहतर लाभ प्रदान करेगा। शुक्र के मंत्र का जाप करिए। देखिए, गूगल पे चले जाइए, वैसे तो ओम शुक्राय नमः, ओम राम ओम शुक्राय नमः, सा शुक्राय नमः, तो आप देख लीजिए शुक्र का कोई भी मंत्र देखिए, उसका जाप करिए। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करिए। पारद शिवलिंग आता है, पारद शिवलिंग माफ करिएगा, स्फुटिक का जो शिवलिंग आता है, स्फुटिक, वो आप अपने घर में अवश्य लाइए। स्फुटिक की माला से लक्ष्मी जी का भी ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र, या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम का महालक्ष्मी नमः, इस तरह के जो भी लक्ष्मी जी के मंत्र हैं उनका भी आप अगर जाप करेंगे तो आपके घर में धन और वैभव की कमी नहीं होगी। और स्फटिक का श्री यंत्र और या स्फटिक का शिव जी की जो लिंग है, इनको आप अपने घर के पूजा गृह में अवश्य रखें, और स्फटिक की माला भी अवश्य रखें। इसके अतिरिक्त देखिए, अगर हीरा जो है वो शुक्र का नग होता है, और हीरा धारण करने से, पहनने से शुक्रवार के दिन आपका शुक्र प्रबल होता है। अगर वो कम होता है तो बढ़ जाता है। अगर हीरा आप नहीं पहन सकते हैं तो ओपेल नामक उसका उपरत्न होता है, उसको भी धारण करने से शुक्र की स्थिति मजबूत होती है कुंडली में। तो मित्रों, ये मैंने आपको बहुत ही छोटे से एक एपिसोड में कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बता पाऊँ। इसमें बोलने के लिए तो विषय बहुत लंबा है, बोलता जाऊँगा, ख़त्म नहीं होगा, अलग अलग कारण है, मगर आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि शुक्र ग्रह की स्थिति कैसे क्या होती है, जब कुंडली में खराब होती है तो क्या लक्षण होते हैं और क्या लक्षण नहीं होते हैं। शुक्र वृष राशि में और तुला राशि में, अब सौग्रही राशियां हैं, ये इन राशियों में बहुत ही अच्छा फलदायी होता है मित्रों। और जब भी दशा महादशा आती है तो बेहतर लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में भी, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में, किसी में भी आपको इस तरह की स्थिति नजर आए कि जो मैंने बताई हैं वो लक्षण दिख रहे हों, उस तरीके की बातें आ रही हों,
तो अवश्य किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवा लीजिएगा, उसकी कुंडली दिखवा लीजिएगा जो आपके मित्र रिश्तेदार हैं। बेहतर होगा कि पता चल जाएगा कि आखिर ये दोष है तो क्यों है, क्योंकि कभी कभी शुक्र तो अच्छा होता है परंतु उसके साथ शनि की वजह से या राहु की वजह से या केतु की वजह से या मंगल की वजह से कोई दिक्कत आ जाती है। तो मित्रों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मैं मनीष आदित्य आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे मेरी बात ज़्यादा से लोगों तक पहुंच सके। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ ना कुछ लिख दिया करिए, गलतियाँ लिख दिया करिए, बुराइयां कर दीजिए कि आपको नहीं पसंद आया या आपने ऐसा नहीं बोला या ये छूट गया, ये बोलना था, ये नहीं था, कुछ बोला करिए। चलिए मित्रों, इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।